ये वीडियो हमारी नेक्स्ट देखा। इससे पहले वाला ब्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग चित्रकूट पहुंच चुके थे। वैसे तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन रात में क्या हुआ, मेरा मन किया कि मैं कंफर्टेबल कुछ पहनूं, तो मुझे इससे ज़्यादा, इस कॉर्ड सेट से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ये प्योर कॉटन का था। इसीलिए काफ़ी सारी वीडियो मेरी इसी कॉर्ड सेट में। तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं। और यहाँ पे बिहान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था नदी में नहाने से, तो मैंने उसे गोद में लेके जैसे तैसे करके नहलाया। फिर हम लोग तैयार हो चुके थे और निकल चुके थे माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमें मैहर जाना था माँ शारदा के दर्शन करने। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से हमें याद आया कि नवरात्रि है और इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि हमें माता रानी के दर्शन करने चाहिए। और वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा अगर चित्रकूट तक जा रहे हैं तो मैहर भी जरूर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि हर बार जो आप सोचें वो हो ही जाए। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जैसे तैसे करके, मतलब मन में अगर भाव आया तो चलिए हमने कहा इसे पूरा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने तुरंत चित्रकूट से बस ले ली थी और पहुंच चुके थे हम लोग मैहर। यहाँ से मैहर का रास्ता करीब 4.5 घंटे मतलब बस से लगा था हमें। तो हम लोगों ने बस से ही, क्योंकि हमें ट्रेन की रिजर्वेशन वगैरह को कुछ पता नहीं था और हमारी शाम को ट्रेन भी थी वापस अपने घर झांसी जाने की। तो मैंने कहा चलो जो भी है, जैसे भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते थे। यहाँ पे अभी हम लोग मैहर पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले लिया यहाँ पे होटल रूम, जो कि हमने 2 घंटे के लिए लिया था, क्योंकि हमें बैग वगैरह अपना रखना था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पी एक कड़क सी चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग तैयार होकर चल दिए थे माँ शारदा के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन के लिए क्या था कि हमें मतलब पहले से कुछ भी नहीं था, और जो वहाँ पे श्रद्धालु लोग थे वो लोग बता रहे थे, जो भक्त लोग थे, कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सुबह के लगे लगे बोल रहे थे। हम लोग सुबह मॉर्निंग के 7 बजे के लगे हुए, 2 बजे अभी हमें माता रानी के दर्शन हुए। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो गई थी, क्योंकि हमारा 8 बजे का रिजर्वेशन था। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी अगर आपके साथ हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आए तो रोपवे से दीदी ने टिकट ली, रोपवे वाले, और मुझे करीब 15 से 20 मिनट में ही नीचे से ऊपर हम लोग पहुँच चुके थे। क्योंकि जो VIP लाइन थी वहाँ पे गार्ड भैया खड़े हुए थे। मैंने उनसे बात की, उनसे बोला कि हमारी ट्रेन है, तो वो तैयार हो गए थे हमें जाने देने के लिए। तो हम मुझे मतलब 15 ही मिनट में मैं ऊपर पहुँच गई थी माता रानी के दरबार में। और सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि यार देखो, मतलब टाइम नहीं होते हुए भी हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करी, तो भगवान ने भी हमारा इन सब चीज़ों में साथ दिया। तो बस यही सब चीज़ें मैं अपनी दीदी से डिस्कस करते हुए अभी हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे। और अभी मैं आप सभी को दर्शन कराने वाली हूँ। और ये देखिए, भीड़ भी अब थोड़ी सी कम हो चुकी थी, लेकिन हाँ इतनी भी कम नहीं थी, काफ़ी भीड़ थी। क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो भीड़ तो जाहिर सी बात है माँ शारदा के दरबार में होने ही वाली थी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। मुझे टोटल दर्शन करने में आधा घंटे का टाइम लगा होगा। और मन को और दिल को जो सुकून मिला है वो मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती हूँ। कि मन में देखो एक भाव आया था और वो पूरा भी हुआ। तो ये सब चीज़ें इत्तेफाक से ही होती है, नसीब से ही होती है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।